हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टून टॉक में। तो उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, टॉम एंड जेरी को तो आप जानते ही होंगे। तो ये एक अमेरिकन एनिमेटेड कार्टून सीरीज़ है जो कि अमेरिका से शुरू होते हुए पूरी दुनिया में फेमस होने लगा। कोई भी एडल्ट कंटेंट और डबल मीनिंग जोक्स के सिवा ही ये कार्टून ना सिर्फ बच्चों में बल्कि एडल्ट्स में भी बहुत फेमस होते होते आज ये टॉप 3 बेस्ट कार्टून सीरीज़ में जगह बनाने में सफल हो जाता है। ये कार्टून 1940 को विलियम हाना और जोसेफ बार्बरे ने बनाया था, जिसमें हमें दिखता है टॉम नाम के एक कैट और जेरी नाम के एक चूहे को आपस में दौड़ भाग करते हुए। भले ही टॉम और जेरी एक दूसरे को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बोल्ड वे में इन दोनों के दोस्ती के बारे में बताया गया है। ये कार्टून बनाने का असली आइडिया आया था विलियम हाना को। फिर ये आइडिया जोसेफ बार्बरा को बताने पर उन्हें भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है। फिर फाइनली 1940 को हमें टॉम एंड जेरी का आउटपुट देखने को मिलता है। वैसे तो इस टेलीविज़न शो में बहुत सारे नमकीन कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से टॉम, जेरी, स्पाइक और वो लेडी मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि टॉम एंड जेरी को बनाने वाले आइडिया के पीछे की कहानी के मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि आखिर विलियम हाना को टॉम एंड जेरी कार्टून बनाने का शानदार इंस्पिरेशन कहां से मिला। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, विलियम हाना अमेरिका में अपने बीबी बच्चे के साथ रहते थे। तो उनके पास एक बुलडॉग था जिसका नाम था स्पाइक, और घर के काम करने वाली एक मेड भी। उनका काम नाम सब ठीक ही होता है, लेकिन उनके काम के चलते उन्हें बाहर जाना पड़ता था। तो इन सब काम से तंग आकर वो एक दिन एक लंबी सी वैकेशन पे निकल गए अपने फैमिली के साथ, और पीछे वो छोड़ गए अपने घर को उस मेड और स्पाइक के हवाले। तो विलियम हाना बताते हैं कि ये वैकेशन पे गए तो थे, लेकिन एक डिप्रेशन के साथ घर भी लौटना पड़ा था। लेकिन घर आने के बाद उन्हें बहुत सारे नई चीज़ें देखने को मिली। उन्होंने नोटिस किया कि एक उनका मेड एक साथ स्पाइक, एक बैंगनी कलर के कैट और एक ब्राउन कलर के चूहे को रोज़ एक साथ बिठाकर खाना खिलाती थी। और अजीब बात तो ये था उनके लिए कि ना तो स्पाइक उस कैट को और ना ही वो कैट उस चूहे को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने फिर अपने मेड को बुलाया और इन सब चीज़ों के बारे में पूछा। तो वो बताती है कि जब विलियम हाना और उनकी फैमिली वैकेशन पे निकल जाते हैं, तो उसके कुछ दिनों बाद मेड ने उनके घर में एक ब्राउन कलर के चूहे को नोटिस किया, जो कि घर के एक छेद में अपना घर बनाकर रह रहा था। वो चूहा घर गंदा तो नहीं कर रहा था, लेकिन खाने की चीज़ों को बर्बाद ज़रूर कर रहा था। तो उस मेड ने बहुत कोशिश की उस चूहे को भगाने की, लेकिन वो भाग भी नहीं रहा था। उल्टा स्पाइक बहुत बार उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उस मेड ने नोटिस किया
एक हल्का बैंगनी कलर की बिल्ली उस घर के चारों तरफ घूम फिर रहा है। तो उस मेड ने उस बिल्ली को घर में लेके आने का फैसला किया, ये सोचकर कि ये बिल्ली उस चूहे को भगाएगा। लेकिन उसने नोटिस किया कि वो बिल्ली उस चूहे को पकड़ती तो थी लेकिन उसे छोड़ भी देती थी। इधर स्पाइक भी उस कैट के साथ पकड़म पकड़ाई खेलता था पर कोई किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो ये चीज़ उस मेड को भी धीरे धीरे पसंद आने लगी और उसने सोचा इन तीनों का एक साथ पालना। तो इसीलिए वो इन तीनों को एक साथ पालने लगी और उसने उस कैट का नाम रखा टॉमस और उस चूहे का नाम जेरेमी। बस यही से विलियम हाना को एक नया कार्टून बनाने का आइडिया मिल गया। विलियम हाना बताते हैं टॉमस, जेरेमी और स्पाइक को लेकर ही कार्टून बनाने का उनका प्लान था। लेकिन इस तरह का एक कार्टून आइडिया देने की वजह से इस कार्टून में उन्होंने अपने मेट को भी इंक्लूड किया एक अच्छे से रोल के साथ। जी हाँ दोस्तों, वो बिना सर का लेडी ही है जो कि मेड थी विलियम हाना के घर की। और इन्हीं कैरेक्टर्स ने हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया और हमारे बचपन को रंगीन बनाया। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है मुझे एक आर्टिकल में विलियम हाना के इंटरव्यू में मिला, तो इसीलिए मुझे लगा कि आपके साथ ये स्टोरी शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ और कमेंट में अपना राय दीजिए और ये भी बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी आने वाले हैं इस चैनल में और बड़ी भी हैं। तो आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।